नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कौटिल्य स्टडी जोन में। इस वीडियो में हम 1857 का स्वतंत्रता आंदोलन डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके थे। इस वीडियो में इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश लेखक ने सर्वप्रथम 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? तो ये कहा था बेंजामिन डिज़राइली ने। तो आपका ऑप्शन 4 है वो राइट आंसर होगा। 32, भारतीय भाषा में 1857 की क्रांति के कारणों पर लिखने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे सर सैयद अहमद खां, यानी ऑप्शन 1 है वो आपका राइट आंसर होगा। 33, 1857 का स्वातंत्र्य समर नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो ये की थी आपकी वीडी सावरकर ने। 34, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र था उसको लॉर्ड कैनिंग ने किस स्थान पर पढ़कर सुनाया था? तो ये सुनाया था आपका इलाहाबाद के मिंटो पार्क में, यानी ऑप्शन 1 है वो आपका राइट आंसर होगा। 35, 1858 का जो अधिनियम है उसके द्वारा क्या प्रमुख परिवर्तन स्थापित किया गया था? तो भारतीय सेना का पुनर्गठन ये नहीं किया गया था। भारतीयों को वह स्थापिका परिषद में और अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया नहीं। सत्ता शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित की गई। तो ये आपका राइट आंसर होगा। वो जो भारतीय सेना का पुनर्गठन है ये किया जाएगा पील आयोग की सिफारिश पर। 36, निम्नलिखित में से अंग्रेज अधिकारी ने मुगल शासक बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया था? तो ये किया था हडसन ने। 37, 1857 की क्रांति के किस एक वीरांगना को महक परी के नाम से जाना जाता था? तो ये थी बेगम हजरत महल, यानी सेकंड वो आपका राइट आंसर होगा। 38, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर किसने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई औरत अकेली मर्द है? तो ये कहता जनरल ह्यूरोज ने। 39, 1857 के क्रांतिकारी मंगल पांडे के विषय में सत्य नहीं है, यानी असत्य कथन आपने बताना है। 1 आपका दिया गया 1857 की क्रांति का प्रारंभ मंगल पांडे ने किया था। तो ये आपका बिल्कुल ठीक है। यह कंपनी की सेना में ब्राह्मण सैनिक थे, ये भी ठीक है। इनका संबंध 34वीं NI रेजिमेंट से था। तो ये भी आपका ठीक है। इन्हें 10 मई 1857 को फांसी की सजा दी गई। तो ये आपका असत्य कथन है। तो यानी केवल 4 है वो आपका असत्य है। इनको 10 मई नहीं, इनको 8 अप्रैल को फांसी दी गई थी। 8 अप्रैल 1857 को। 40, लंदन में 1857 के क्रांति की योजना किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी अजीमुल्ला खां और रंगोजी बापू दोनों ने, यानी उपरोक्त दोनों आपका राइट आंसर होगा। 41, निम्नलिखित कथनों में से क्या सत्य है? 1 आपका दिया गया 1857 की क्रांति का प्रारंभ मेरठ से 10 मई 1857 को हुआ था, बिल्कुल ठीक है। यहाँ 20वीं NI सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह किया था, ये भी ठीक है। थर्ड आपका दिए गए इस समय मेरठ के कमांडिंग ऑफिसर वो जनरल हैविट थे, ये भी ठीक है। इन उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। 42, 1857 की क्रांति के तात्कालिक कारण के संदर्भ में सत्य नहीं है, असत्य कथन आपने देखना है। 1 आपका दिया 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग था, बिल्कुल ठीक है। इस प्रकार के कारतूसों का प्रयोग एनफील्ड राइफल में किया जाता था, ये भी ठीक है। इस प्रकार के कारतूसों का प्रयोग के विरुद्ध पहला विद्रोह बैरकपुर छावनी में हुआ था, ये भी ठीक है। बैरकपुर छावनी इस प्रकार के कारतूसों का एकमात्र प्रशिक्षण केंद्र था। तो ये आपका असत्य कथन है, यानी केवल 4 है वो असत्य है। केवल बैरकपुर छावनी नहीं थी, इसके अलावा दमदम, अंबाला, सियालकोट, ये भी प्रशिक्षण केंद्र थे। क्वेश्चन नंबर 43, सहायक संधि स्वीकार करने वाले भारतीय राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम है वो कालक्रमानुसार सही है? तो सहायक संधि को सबसे पहले स्वीकार किया था हैदराबाद ने, उसके बाद मैसूर ने, फिर अवध ने और फिर पेशवा ने,
यानी सेकंड है वो आपका राइट आंसर होगा। हैदराबाद ने 1798 में, मैसूर ने 1799 में, अवध ने 1801 में और पेशवा ने 1802 में। 44 धुंध उपंत किस एक नायक का वास्तविक नाम था? तो ये था नाना साहब का। 45 निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था? तो ऑप्शन आपके दिए गए हैं खेतिहर मजदूरों, साहूकारों, जमींदारों और आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीय ने। तो इसमें केवल खेतिहर मजदूरों ने इसमें भाग लिया, यानी केवल 1 है वो आपका राइट आंसर होगा। 46 विद्रोह के समय अवध का चीफ कमिश्नर कौन था? तो ये था हेनरी लॉरेंस। 47 1858 के अधिनियम में क्या वर्णित नहीं था? 1 आपका दिया है भारतीय राज्य सचिव पद का सृजन किया गया, ये बिल्कुल ठीक है। गवर्नर जनरल के पद को वायसराय में परिवर्तन किया गया, ये भी ठीक है। भारत का प्रशासन 15 सदस्यीय भारत परिषद को हस्तांतरण किया गया, ये भी ठीक है। भारत में विभागीय प्रणाली का प्रारंभ, ये नहीं था इसमें, तो ऑप्शन 4 है वो आपका राइट आंसर होगा। 48 1857 की क्रांति के दौरान किसे उसके मित्र ने धोखा दिया जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार डाला गया? तो ये थे तांत्या टोपे को। वो जो इसका मित्र था वो था नरवर का राजा मानसिंह। नरवर का राजा मानसिंह, और इसको फांसी दी गई 18 अप्रैल 1859 को। 49 1857 की क्रांति का प्रतीक था? तो ये प्रतीक था कमल तथा रोटी। क्वेश्चन नंबर 50 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1 आपका दिया गया 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पॉमर्स्टन था। सेकंड दिया गया 1857 की क्रांति प्रारंभ होने के समय ब्रिटिश प्रधान सेनापति वो कॉलिन कैम्पबेल था। तो इसमें से आपका केवल 1 है वो सही है, क्योंकि जो प्रधान सेनापति है वो था जॉर्ज एनसन। (51) निम्नलिखित क्षेत्रों में क्रांति प्रारंभ होने के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन आपके दिए गए दिल्ली, अवध, जगदीशपुर, कानपुर और इलाहाबाद। तो क्रांतिकारी सबसे पहले दिल्ली पहुंचे थे और दिल्ली के बाद वो गए अवध, अवध के बाद कानपुर, कानपुर के बाद इलाहाबाद और फिर जगदीशपुर। तो ऑप्शन 1 है वो आपका राइट आंसर होगा। इसमें 4 की जगह आपने क्या कर लेना है 3। 52 लॉर्ड डलहौजी ने कब घोषणा की थी कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों को लाल किला छोड़ना पड़ेगा? तो ये घोषणा की थी 1849 में। 53 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो ये थे आपके SN सेन, और जो इनकी बुक थी वो थी 1857। और पहले चुना गया था RC मजूमदार को, लेकिन किन्हीं मतभेदों के कारण इन्होंने इनकार कर दिया था, तो फिर SN सेन को चुना गया। 54 किसने यह घोषणा की थी कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद मुगलों से सम्राट की पदवी छीन ली जाएगी और वे सिर्फ राजा कहलाएंगे? तो ये घोषणा की थी लॉर्ड कैनिंग ने। 55 1857 के संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो ये की थी ग्वालियर के सिंधिया ने। 56 एनफील्ड राइफल के भारत में उत्पादन तथा प्रशिक्षण स्थल नहीं था। इसमें आपका अंबाला भी था, सियालकोट भी था और दमदम भी था, मेरठ इसमें नहीं था। 57 निम्नलिखित कथनों से सत्य कथन पहचानिए। 1 दिया गया भारतीय समाज में समुद्र यात्रा करना धर्म विरोध था, बिल्कुल ठीक है। 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम पारित कर सभी नए सैनिकों को समुद्र पार ब्रिटिश क्षेत्रों में सेवा देना अनिवार्य कर दिया गया, तो ये भी ठीक है। इन्हीं दोनों कथन आपके सत्य हैं। 58 निम्नलिखित कथनों से सत्य कथन पहचानिए। 1 दिया गया राजस्थान की करौली रियासत ब्रिटिश सरकार का संरक्षित राज्य था, बिल्कुल ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ने राजस्थान की करौली रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था, ये भी ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने डलहौजी के इस निर्णय को अस्वीकार कर दिया था, ये भी ठीक है।
यानी तीनों के तीनों कथन आपके सही हैं। तो इसके साथ हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।